जमाशशुम। उर्दू बाल भारती सबक नंबर 6। लो आ गई बरसात। मुसन्निफ मुज्तबा हुसैन। मशकी सवालात के जवाबात। एक जुमले में जवाब लिखिए। नंबर 1, मुसन्निफ को हुकूमत हिंद ने किस एजाज़ से नवाजा? जवाब, मुसन्निफ को हुकूमत हिंद ने पद्मश्री के एजाज़ से नवाजा। नंबर 2, बरसात का मौसम किस शान से आता है? जवाब, बरसात का मौसम इस शान से आता है कि लगता है किसी बादशाह की सवारी आ रही है। नंबर 3, बरसात के मौसम में लोगों को पहचानना क्यों मुश्किल हो जाता है? जवाब, बरसात के मौसम में सारे ही लोग रेनकोट, टोपियों और छतरियों के नीचे छुप जाते हैं, इसलिए उन्हें पहचानना मुश्किल होता है। नंबर 4, मुसन्निफ सारी रात क्यों भीगते रहे? जवाब, सारी रात बरसात होती रही और इसी के साथ ही मुसन्निफ के मकान की छत भी टपकती रही, इसलिए वो सारी रात भीगते रहे। नंबर 5, इंटरव्यू में डायरेक्टर की कुर्सी पर कौन बैठा था? जवाब, इंटरव्यू में डायरेक्टर की कुर्सी पर वो शख्स बैठा था जिसे उन्होंने एक दिन पहले अपनी छतरी के नीचे पनाह दी थी। नंबर 6, बरसात का मौसम आते ही सड़कों पर जा बजा क्या नज़र आता है? जवाब, बरसात का मौसम आते ही सड़कों पर जा बजा कीचड़ नज़र आता है। मुख्तसर जवाब लिखिए। नंबर 1, बरसात की आमद के मंज़र को मुसन्निफ ने किस तरह बयान किया है? जवाब, मुसन्निफ कहता है कि बरसात आने की इत्तला देने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो ख़ुद अपनी आमद का ऐलान कर देती है। बरसात का मौसम किसी बादशाह की सवारी की तरह आता है। पहले नकीब आवाज़ें लगाएगा, फिर तोपों की सलामी होगी और तब कहीं बादशाह सलामत जलवागर होंगे। नंबर 2, बरसात को उम्मीदों वाला मौसम क्यों कहा गया है? जवाब, मुसन्निफ जब छोटे थे उस वक्त कभी रात को तूफ़ानी बरसात होती तो उन्हें ये उम्मीद होती कि सुबह जब वो स्कूल जाएंगे तो पता चले कि सारा स्कूल सैलाब में बह गया है। स्कूल के साथ साथ सारे टीचर भी अपनी छड़ियों समेत बह गए हैं और सारी किताबें भी बह गई हैं। इस तरह बरसात कितने ही दिलों में सैकड़ों उम्मीदें पैदा कर देती हैं। इसलिए बरसात के मौसम को मुसन्निफ ने उम्मीदों वाला मौसम कहा है। नंबर 3, मुसन्निफ ने मकान बदलने की कोशिश क्यों तर्क कर दी? जवाब, मुसन्निफ ने हर बरसात में मकान बदलने की कोशिश की। पिछली बरसात में एक रात लगातार बरसात होती रही और उनके मकान की छत टपकती रही और वो सारी रात भीगते रहे। दूसरे दिन उन्होंने मकान बदलने का पक्का इरादा कर लिया, इसलिए मकान की तलाश में एक मोहल्ले में पहुँचे। वहाँ एक पान बेचने वाले से पूछा कि क्या इसके मोहल्ले में कोई मकान खाली है? उसने कहा कि एक मकान खाली था, लेकिन उन्होंने आने में 6 घंटे की देर कर दी। तब मुसन्निफ ने पूछा कि क्या वो मकान किराए पर उड़ गया है? तो वो बोला कि कल रात की धुआंधार बरसात की वजह से 6 घंटे पहले वो मकान गिर गया। अगर आप आ जाते तो वो मकान आपको मिल जाता।
इस वाक़ये के बाद मुसन्निफ़ ने मकान बदलने की कोशिश तर्क कर दी। नंबर 4, बरसात के मौसम में कीचड़ के मुतालिक किन ख़यालात का इजहार किया गया है? जवाब, बरसात के मौसम में कीचड़ की बिल्कुल कमी नहीं होती। जा बजा कीचड़ दिखाई देता है। कीचड़ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इस पर फिसलने में बड़ा मज़ा आता है। इतना मज़ा आता है कि कभी कभी आपकी हड्डी टूट जाती है और कीमती सूट भी गारत हो जाता है। जो बदकिस्मत हजरात कीचड़ पर से फिसल कर अपने कपड़े ख़राब नहीं कर पाते, इनके कपड़ों पर अब मोटरें कीचड़ उछालती फिरती हैं। गोया कहती हैं कि भाई उदास क्यों होते हो, ये लो कीचड़। जुमलों की सही जोड़ियां तलाश करके मुकम्मल जुमले लिखिए। नंबर 1, बरसात हमारे दिल में सैकड़ों उम्मीदें पैदा कर देती है। इन दिनों कीचड़ की बिल्कुल किल्लत नहीं होती। उसने हमारी छतरी के नीचे आकर हमारी छतरी को इज्जत बख्शी है। भला बताइए, ऐसा बाज़ाब्ता किरदार कौन से मौसम का होता है? हमने बड़े बड़े शहसवारों को कीचड़ से फिसलते देखा है। अगला सवाल, नीचे दिए हुए अल्फाज मुनासिब मौसमों से मुताल्लिक खानों में दर्ज कीजिए। आम, क्रिसमस, कूलर, छतरी, दिवाली की छुट्टियाँ, यौम आज़ादी, स्वेटर, मई की छुट्टियाँ, होली, यौम जमहूरिया, पोला। जवाब, सबसे पहले गर्मी का मौसम। गर्मी के खाने में लिखना है आम, कूलर, मई की छुट्टियाँ, होली। सर्दी के खाने में क्रिसमस, दिवाली की छुट्टियाँ, स्वेटर, यौम जमहूरिया। बरसात वाले खाने में छतरी, यौम आज़ादी, पोला। अगला सवाल, बताइए इनमें से कौन सी किताब मुजतबा हुसैन की नहीं है? आदमी नामा, गुब्बारे खातिर, कतए कलाम। जवाब, गुब्बारे खातिर। ये किताब मुजतबा हुसैन की नहीं है। प्यारे बच्चों, इन तमाम मश्की सवालात के जवाबात अपनी कॉपी में खुशखती के साथ तहरीर कीजिए। फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। नुज़हत तनवीर अहमद बागलकोटे, असिस्टेंट टीचर, महाराष्ट्र उर्दू हाई स्कूल, कड़वई, ज़िला रत्नागिरी।